गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। 2 पार्ट पढ़ चुके हैं आगे। कल क्या पढ़े थे? कंसंट्रेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल मोल फ्रैक्शन बताए थे हम। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो रेशियो होता है कंपोनेंट के मोलों का और टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन के मोलों का, ये रेशियो होता है। ये हम कल बता चुके हैं पिछले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। एक चीज क्लियर कर दूं, पिछले बार में मैंने बस लिख दिया था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी, लेकिन मैं फिर से बता दूं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है उस कंपोनेंट का वेट और उस कंपोनेंट के मोलर मास का, जो एटॉमिक मास होगा या मोलर मास होगा, उसके रेशियो के बराबर होगा। ऐसे हम मोल्स निकालते हैं। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, इसको आप इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप मोल्स निकाल लोगे क्या, उसके वेट से और उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो कुछ ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, XA क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए मोल्स ना दे करके वेट दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे? तो ये Na को क्या लिख सकते हो, WA अपॉन में MA, और फिर Na को फिर वही WA अपॉन में MA प्लस WB अपॉन में MB। सिमिलरली XB को भी आप निकाल सकते हो जब वेट दिया हो। तो पिछला वाला क्वेश्चन कुछ इसी पर था। आप लोग सॉल्व करके और फिर ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम कल बताएंगे। और एक रिलेशन पढ़े थे कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो आया था कुछ, ये पिछले पार्ट के वीडियो में होगा, ये रिलेशन आया था। तो अगर मुझे एक का पता हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस इतना, ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, अगला कंसंट्रेशन टर्म, छठा, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे, डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या करना है, किसका रेशियो करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, स्मॉल m से। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल m से। तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी है ना, तो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या, इन केजी क्या होगा, मोलैलिटी होता है पर केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, वो होता है मोलैलिटी। तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। बट क्या होगा ना कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ग्राम में दिया होगा, सॉल्वेंट का मास किस में दिया होगा, ग्राम में। तो आगे चल के फिर आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बार बार हर क्वेश्चन में। इससे हम क्या कर देते हैं कि यहीं पर चेंज कर देंगे हम, क्या। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिखाओगे? मान लो हमने सॉल्यूट को क्या ले लिया, B, यानी कि NB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन में बताए थे NB, और मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि W। अगर मैं क्या, B हमारा क्या है बच्चा, सॉल्वेंट है, B हमारा सॉल्वेंट है, और A क्या है, B क्या है, सॉल्यूट है, और A क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, B हमारा सॉल्यूट है, A हमारा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि WA क्या होगा, NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट WA। और एक और चीज, इन केजी है ना, इन केजी हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, इन
केजी होना चाहिए, किलोग्राम। लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि डब्ल्यू जो दिया होगा, सॉल्वेंट का जो मास दिया होगा वो ग्राम में दिया होगा। तो ग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हो आप 1000 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे अगर 1000 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा कुछ। तो इसका फॉर्मूला, अब यहाँ पे ये W क्या है, इन ग्राम है। क्या है, जब WA ग्राम में दिया रहेगा, क्या सुनो, सॉल्वेंट का मास जब ग्राम में दिया रहेगा तो इस पूरे रेशियो में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का। क्यों करोगे 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मोलैलिटी ग्राम के मास पे नहीं निकलती है, सॉल्वेंट के पर केजी मास पे निकलती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी 1000। ये आप फॉर्मूले को लर्न करोगे मोलैलिटी का, ठीक है। यहाँ अब देखो एनबी को एक और चीज लिख सकते हो, एनबी को क्या लिख सकते हो, मोल्स कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूट का वेट अपॉन में सॉल्यूट का एटॉमिक मास या मोलर मास। तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी लिख सकते हो, एन बी को अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू 1000। फिर यहाँ आ जाओ, ये देखो ये नीचे चला आएगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी का। इसी को हम एनबी को तोड़ दिए हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी में स्प्लिट कर दिए, तो ये कुछ फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। एम बी क्या है, तो मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ द सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए का क्या है, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें कर क्या रहा है, मोल अपॉन में मास, यानी कि इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर केजी, क्या आएगी, मोल पर केजी, ठीक है। ये इसकी क्या रहेगी, यूनिट। ये आप छोड़ोगे नहीं, ये कंपलसरी है लिखना, मैग्नीट्यूड और ये इसका यूनिट, ठीक है। अब देखो जरा, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिले। एक और चीज, अब नोट में इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ आते हैं हम कुछ नोट्स, इसको हम मिटा ही देते हैं, रुक जाओ। आप लोग नोट्स देखो, अगर हमारा कुछ इस तरीके से लिखा रहे कि X% बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट क्या X% बाय मास प्रेजेंट है, तो ये बताओ सॉल्यूट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, सॉल्यूट क्या है, X% बाई मास लिखा हुआ है, यानी क्या, बाई मास का मतलब क्या होता है, पीछे पढ़े होगे बाई मास का मतलब, यानी X ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ये पढ़े होगे ना, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म ही यही था बाई मास का, यानी कि X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ बताओ बच्चे, अगर सॉल्यूट का वेट मतलब WB हमारा क्या है, X ग्राम है, तो WA क्या होगा, मतलब सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, तो पूरे सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट में से WB आप माइनस कर दोगे तो सॉल्यूशन का वेट क्या है पूरा 100 ग्राम ना, तो 100 माइनस WB कर दोगे तो ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। समझ में आ रहा है, अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सॉल्यूट कितना है X ग्राम, तो 100 माइनस X कर दोगे तो बचा हुआ पता चल जाएगा ना कि वही सॉल्वेंट है, तो यहां से निकल गया WAW। अब इसी वैल्यू को इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, M इज इक्वल टू WB क्या है हमारा X है, यहाँ पे MB तो हमारा मोलर मास या एटॉमिक मास होगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, और ये W है, W एक जगह पे क्या पुट कर दोगे 100 माइनस X और इंटू ये 1000। ये आ गया जब आपका कुछ इस टर्म में दिया होगा कंसंट्रेशन, जब आपका इस टर्म में कंसंट्रेशन दिया होगा तो मोलैलिटी आप
इस तरीके से फाइंड करोगे और यहाँ भी क्या यूनिट होगा, मोल पर केजी। ये हमेशा ये कहीं नहीं छोड़ना है, मोल पर केजी को। ये हमारा पहला नोट है। दूसरा, ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, पहला आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब सॉल्यूट की मोलों की संख्या कितनी है। और मोलों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, उसके वेट पर, उसके मॉलिक्यूलर मास पर और मास ऑफ द सॉल्वेंट पर। कहने का मतलब है कुल मिला जुला करके कि मोलैलिटी डिपेंड करता है मास पर। अब जरा बताओ कि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो क्या मास चेंज होने वाला है टेम्परेचर पे? तो टेम्परेचर पे मास डिपेंड नहीं करता है, मतलब वेरी नहीं करता है मास, जिसकी वजह से ये मोलैलिटी टर्म भी क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि दूसरा नोट में लिख लो आप कि इट इज, मतलब मोलैलिटी को लिखेंगे इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, ये पूरा हो गया मोलैलिटी। यहां से इधर आ जाइए जरा पीछे और फिर यहां तक, ये हो गया मोलैलिटी। ठीक है, चलो फटाफट लिखो इस पे। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने ग्रुप में डाल देंगे हम, आप लोगों को सॉल्व करके सबमिट करना है सबको। और जहां नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप उसको भी ग्रुप में डाल दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको हम क्लियर कर देंगे। जहां डाउट होगा वो भी डाल दीजिएगा कि क्या हमें डाउट है। ठीक, मोलैलिटी हो गया। और कल का भी क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। एक रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, फटाफट इसको कर लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। एक रिलेशन है, मतलब अभी आपको पता है इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक न्यूमेरिकल्स आना ही आना है एग्जाम में। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, एक रिलेशन है क्या, मोलैलिटी का और मोल फ्रैक्शन के बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता है ना, पिछला वाला टर्म जिसको x से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, हाँ, तो अब क्या पढ़ना है हमको, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी क्या लिखे हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जरा जब मोलैलिटी क्या था, मोलैलिटी था NB, जल्दी जल्दी याद करो लोग फटाफट, NB अपॉन WA इंटू 1000। NB को क्या लिख सकते हो आप, WB अपॉन में MB, इतने को NB लिख सकते हो आप, इंटू WA इंटू 1000। ये है हमारा मोलैलिटी। ठीक है, और वेर मोल फ्रैक्शन क्या था, XB क्या था, तो NB अपॉन NA प्लस NB एंड XA क्या था, तो NA अपॉन NA प्लस NB, ऐसा कुछ था क्या। अब आप क्या करो, NB और NA को क्या लिख सकते हो आप, XB इज इक्वल टू, तो यहां से लिख सकते हो WB अपॉन MB, यहां पे क्या WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो WB अपॉन MB क्या आया, WB अपॉन MB क्या आएगा, ये ऊपर वाला तो नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई में, समझ में आ रहा है। तो XB क्या आएगा, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, कुछ ऐसा आएगा क्या। और उसी तरीके से सिमिलरली इसका पुट करोगे यहाँ पे, WA अपॉन, तो यहाँ से आ जाएगा WA अपॉन MA इज इक्वल टू XA, और यही नीचे वाला आएगा, तो नीचे वाला तो दोनों में सेम ही है, यानी कि WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। समझ में आ रहा है, ये WA आ गया। एक काम करो, WB अपॉन MB मत निकालो,
W इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से W भी, यहाँ से आप क्या करोगे, W भी अपॉन MB आ गया, अब इस MB का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया MB, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वैसे यहाँ पे W अपॉन M में इतना आया, तो WA इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा MA, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, WA और WB की वैल्यू मोलैरिटी में आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर कुछ यहाँ इस इक्वेशन में WB और WA की वैल्यू पुट करेंगे आप। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लो, नहीं लिए तो अब हम मिटा रहे इसको, चाहे रुको, इधर लिखो, इधर आ जाओ, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB की वैल्यू क्या है, ये है इतनी, XB अपॉन WA MA प्लस WB MB, ऐसे से खींच दो, और इनटू MB, ये है बस क्या, ये WB है, अपॉन MB तो MB रहेगा वैसे ही, और WA को क्या लिखोगे, तो WA को यहाँ है क्या, XA, ये मल्टीप्लाई है, चलो डॉट दे दिए, XA WA MA प्लस WB MB और MA, ये अभी क्या आया है, ये WA की वैल्यू है, देखो ये पूरे WA की वैल्यू है, ये MB, फिर ये WA इंटू 1000, तो यहाँ पे आप इंटू 1000 हो गया। अब देखो क्या क्या कट जा रहा है, MB से MB कट गया, ये पूरा इससे कट गया, क्या बचा, क्या मोलैलिटी में बचा XB अपॉन XA MA इंटू 1000, क्या बचा, XB इंटू 1000 XA अपॉन MA। अब मैं अगर एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख दूं तो XA को क्या लिख सकते हो आप, XB इंटू 1000 ऊपर है, और XA को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XB लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन से, आया नहीं था, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, याद करो पीछे, तो यहां से हम लिख दिए XA को कुछ 1 माइनस XB इंटू MA, ये हमारा रिलेशन है क्या, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, वेयर स्मॉल m मोलैलिटी, XB मोल फ्रैक्शन, MA क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है हमारा रिलेशन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब एक और टर्म आज हम पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके, मोलैरिटी पढ़ चुके, मोलैरिटी पढ़ेंगे, अगला है हमारा कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, उसको फटाफट इसको नोट करो। मोल फ्रैक्शन नहीं, हमको क्या पढ़ना है, मोलैरिटी, क्या पढ़ना है, मोलैरिटी पढ़ना है, मोलैरिटी, जिसको आप डिनोट किससे करोगे या रिप्रेजेंट किससे करोगे, कैपिटल M से, याद कर लो, स्मॉल m से मोलैरिटी, x से मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी कैपिटल M, ये क्या बोलता है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लीटर क्या होता है, वॉल्यूम बताता है। यहां से मोलैरिटी का क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखो इन लीटर रहेगा तो ऐसा, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादातर वॉल्यूम किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, NB अपॉन में V, मिलीलीटर को भी चेंज करने में क्या होता है, लीटर में 1000 का डिवाइड, यानी 1000 यहाँ तो आ जाएगा कुछ यहाँ, तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। यहाँ हुआ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ऊपर मोल और नीचे क्या, वॉल्यूम लीटर में, यानी मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी, ये हो गया मोलैरिटी। ठीक, इसमें एक चीज देख लो, इसमें नोट में क्या है, ये डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होती है, यानी कि मोलैरिटी डिपेंड करेगा, पॉइंट लिखोगे आप नोट में कि इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जिससे क्या होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर घटे बढ़ेगा तो ये मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो ज्यादा या कम हो सकता है, ये इसका डीमेरिट है, मोलैरिटी का ये डीमेरिट है।
कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए या कम किए तो मोलैरिटी हमारा कंसंट्रेशन टर्म ही घट जाएगा, जो कि मोलैलिटी डिपेंड नहीं कर रहा था। क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आप ये बताओगे। तो ये भी जरूरी है टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब अगला हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। अब देखो यहां से हमको ये फॉर्मूला बता दिए हैं, कौन क्या होता है, डेफिनेशन बता दिए। आपको क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आज ग्रुप में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। उसको सॉल्व करके भेजिए, अगर डाउट होगा वो भी उसी ग्रुप में पूछिए आप, हम आपको अगले वीडियो में डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।